दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, टाटा टेक की बात करते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करेंगे। दोस्तों आईपीओ आया था, इसका इनिशियल पब्लिक ऑफ़र आया था और इनिशियल पब्लिक ऑफ़र का जो प्राइस था 500 का था। इसकी लिस्टिंग थी 30 नवंबर 2023 को और लिस्टिंग हुई है 1200 में। बम्पर लिस्टिंग हुई है, दुगने से ज़्यादा इस वक्त शेयर प्राइस ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है 1337 में। तो टाटा टेक के बारे में बात करते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। जिनको आईपीओ में शेयर लगे थे तो क्या करना चाहिए, और जिन्होंने जैसे कि 1200 में ओपन हुआ है, जिन्होंने 1200 के आसपास लिया है, अभी इस वक्त 1337 में है, तो निवेशक को क्या करना चाहिए, निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और कंपनी की थोड़ी बहुत जानकारी भी लेंगे। फाइनेंशियल की बात करेंगे इसके, और कंपनी का जो कामकाज है उसकी बात करेंगे दोस्तों। और शेयर प्राइस जैसे कि नई लिस्टिंग है वो 1200 में तो ओपन ही हुआ है और जो हाई बना है 1400 का बना है दोस्तों। तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। आईपीओ आया था, इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था और इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो प्राइस था 500 का था। टाटा टेक की बात कर रहे हैं तो टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और काफ़ी समय के बाद, सालों के बाद टाटा ग्रुप से ये आईपीओ आया था दोस्तों। इसका जो प्राइस था 500 का था और जैसे कि नाम टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो इसका जो कामकाज है ऑटो सेक्टर है और एरोस्पेस है, हैवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, डिजिटल सेवाएं देना, तो उसके लिए डिजिटल सेवाएं देना। और भी कंपनियां हैं और टाटा ग्रुप में भी और भी कंपनियां हैं। तो ये नई लिस्टिंग हुई है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा इसको रिस्पांस मिला, निवेशकों ने इसको हाथों हाथ लिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीओ में लॉटरी के माध्यम से शेयर्स लॉट लगते हैं। 500 का प्राइस था, 1200 में खुला है, तो जिन निवेशकों को शेयर्स मिले उनका एक तरह से पैसा दुगना हुआ है। और एक लॉट लगभग 15,000 के आसपास का होता है। 30 शेयर मान के चलिए, 500 को प्राइस था तो 30 शेयर एक लॉट का होता है। तो दुगने में ये कारोबार कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। तो डिजिटल सेवाएं इसकी है, आईटी सेक्टर से है। तो आईटी सेक्टर में टाटा ग्रुप की और भी कंपनियां हैं। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो इसका जो रेवेन्यू था 4,400 करोड़ का था पिछले एक साल का, और प्रॉफिट लगभग 600 करोड़ के ऊपर का है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट ये कि आगे इसको किस तरह का प्रोजेक्ट मिलते हैं, कितना काम मिलता है, तो उसके हिसाब से ही शेयर प्राइस चलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। देखिए आईपीओ का जो प्राइस था 500 का था। जिनको आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए हैं तो उनका तो एक तरह से दुगने से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो उन निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो जैसे कि 1200 में ओपन हुआ है, लो भी 1200 का है, तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें, या फिर पार्सली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ है दोस्तों। जो बिज़नेस है, प्रॉफिट है, उसके अनुसार देखें काफ़ी ऊपर की तरफ है। और जो ख़रीदारी कर रहे हैं, अब डिमांड काफ़ी है, जो ख़रीदारी कर रहे हैं एक रणनीति बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं कि हमको करना क्या है। अब जिन्होंने 1200 के ऊपर लिया है तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। और जिनको आईपीओ में है तो उनको तो देखिए करेक्शन भी होगा तो उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। इसलिए एक रणनीति बनानी चाहिए किसी भी निवेशक को, और आने वाले समय में करेक्शन भी होगा इसमें, तब फिर देखें टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। और इस वक्त की बात करते हैं तो काफ़ी ऊपर की तरफ, बिजनेस और प्रॉफिट के अनुसार देखें तो काफ़ी ऊपर की तरफ शेयर प्राइस है दोस्तों। तो आप अपना डिसीजन लें क्या करना है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। और जिनको आईपीओ में शेयर लगे हैं तो एक रणनीति बनानी चाहिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में, और जो अभी खरीदारी कर रहे हैं, जो उसमें खरीदारी कर रहे हैं, तो वो भी एक रणनीति बनाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।